नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पर इंस्टा ऑफिशियल में। बट आज की जो हमारी वीडियो है साइंस की, इसके अंदर मैं आप लोगों को क्या करवा रहा हूँ, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इसके अंदर पढ़ रहे हैं, है ना। तो कल भी हमने लाइट चैप्टर को पढ़ा था। कल के लाइट चैप्टर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइट की तेजी से ट्रैवल करती है, कितनी उसकी स्पीड होती है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल, पोल, फोकस, ये सब चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके ना मिरर, मैंने कल आपको बताया था ना, दो तरह के मिरर होते हैं, प्लेन मिरर और स्पेरिकल मिरर। तो जो आपके कॉनकेव मिरर होते हैं ना, कॉनकेव मिरर में किस तरीके से हमारी इमेज बनती हैं, ये सब कुछ हम आज के चैप्टर में सीखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक थॉट लेकर आया हूँ। बी लाइक ए कॉनकेव मिरर, फोकस ऑन रिफ्लेक्ट द बेस्ट इन यू। ओके, तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। सबसे पहले हमारे पास में जो है, मान लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होगा बेटा, इन्फिनिटी पर रखा हुआ होगा। जैसे देखो ये मेरे पास में ना, क्या मेरा मिरर हो गया, मेरा यहाँ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। तो मैंने बताया था कि अगर कोई लाइन ना पैरेलल लाइन आती है, कल मैंने कुछ समझाया था ना, तो वो कहाँ से निकलती है, फोकस होते हुए निकलती है। तो देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, इन्फिनिटी पर होगा, तो उसकी इमेज क्या बनेगी बेटा, फोकस पे उसकी इमेज बनेगी। तो ये लिखा, मैंने बताया कैसे होगा, उसका नेचर रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और क्या होगी, पॉइंट साइज होगी। ओके, तो इसके ना 6 तरीके हैं इमेज के। पहला तरीका तो आपका ये हो गया। सेकंड तरीका क्या है हमारे इमेज का, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होगा, सेंटर से ना थोड़ा पहले रखा हुआ होगा। तो ये सेंटर से पहले मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से लाइट ना आई, लाइट इसकी, और एक इस कहाँ से तो निकल गई मेरी, फोकस होते हुए निकली। फिर ये लाइट कहाँ से निकली, सेंटर से होते हुए निकली। तो ये जो मेरी इमेज है क्या बन रही है, सेंटर और फोकस के बीच बनेगी मेरी इमेज। कैसे होगा इसका नेचर, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है ना। तो ये मेरे दो तरीके हो गए इसके। थर्ड तरीका क्या है इसमें, कह रहा है जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा, सी पर रखा हुआ होगा। तो बेटा ये मेरा सी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो पहले मेरे ये आते हुए मेरी फोकस से निकल गई, फिर दोबारा फोकस से आते हुए पहले निकली। तो जहाँ पर ना ये दोनों मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, बिल्कुल मुझे सेंटर वाले उस पर ही मिलेंगी। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर पर होगा तो इमेज मेरी सेंटर पे बनती है। इसका नेचर कैसे होता है बेटा, रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और सेम साइज में होती है। तो इसको ध्यान रखना, ये बड़ा चीज के अंदर है। फोर्थ तरीका मेरे पास में क्या है बेटा, कि अगर जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, सी और एफ के बीच में है। सी और एफ के बीच में, मतलब कहीं पर मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो देखो यहाँ से इस तरीके से एक लाइट आते हुए ये कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से निकलेगी। फिर उसके बाद में ना ये वाली लाइट कैसे फोकस से निकलते हुए पैरेलल जाएगी। तो ये जो आपस में दूसरे को जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी ना, वहाँ पर मेरी इमेज बनेगी। और ये कहाँ करेंगी, सी से थोड़ा सा पहले की तरफ आपस में दूसरे इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये हो गया सी से पीछे की तरफ। कैसे नेचर होगा इसका, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और इन लार्ज साइज में होगी। ओके, फिर हमारे पास में फिफ्थ पॉइंट है इसका। फिफ्थ पॉइंट में क्या है, कह रहा है ये कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा बेटा, फोकस पे होगा, ये फोकस पे रखा हुआ है। तो यहाँ से ये लाइट आने के बाद में ये फोकस से रिफ्लेक्ट हो गई है ऐसे। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से ना सेंटर से इसको निकाल लेंगे ऐसे। तो जब ये सेंटर से होते हुए निकलेगी, ऐसे पास आउट होगी, तो ये ना कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पर जाके बनेगी, कहीं पर यहाँ पर। कैसी होगी ये, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और हाईली लार्ज होगी। ओके, लास्ट में बता रहा है ये यहाँ पर कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, एफ और पी के बीच में होगा, एफ और पी के बीच में कहीं भी अगर मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, तो कैसे बनेगी, देखो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ना एकदम बिल्कुल पहले लाइन लेके इसके कहाँ से निकालेंगे, फोकस से निकालेंगे बेटा। अब हम क्या करेंगे, इस फोकस को ना थोड़ा सा लाइन को आगे बढ़ाते चलेंगे ऐसे। फिर उसके बाद में जो ये मेरा ऑब्जेक्ट है,
सिर्फ ही यहाँ से फोकस लेंगे, इसको आगे बढ़ा के यहाँ से कैसे निकलेगी, ये पहले निकल जाएगी इसके, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई लाइट फोकस से आती है तो कैसे जाती है, पहले जाती है। अब फिर हम क्या करेंगे, जो ये लाइट ये गई है ना, इसको थोड़ा सा इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर। तो ये बिहाइंड द मिरर, मिरर के बैक साइड में ना मेरी इमेज तैयार होगी। तो इमेज क्या बनेगी मेरी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। कैसी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और एनलार्ज होगी। ओके ना। तो ये छत रहेगी कि आपकी इमेज बनती है कॉनकेव के अंदर। तो ये आपको मैंने चेक की बता दी है, आपको इनके सबके डायग्राम को ना अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूँ, अगर मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज बनेगी एफ पर, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और पॉइंट साइज होगी। अगर ना सी से पहले कहीं ऑब्जेक्ट होगा तो कैसे होगी, इमेज का बनेगी एफ और सी पर बनेगी, रियल, इन्वर्टेड और कहाँ कैसी होगी, स्मॉल साइज में। अगर सी पर होगा ऑब्जेक्ट तो सी पर ही इमेज बनेगी सेम साइज के, रियल और इन्वर्टेड। अगर सी और एफ पर होगा तो सी से पहले बनेगी, कैसे होगा उसका नीचे, रियल में, इन्वर्टेड में और लार्ज होगी। अगर बेटा फोकस होगी तो क्या बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, कैसे नेचर होगा उसका, रियल होगा, इन्वर्ट होगी और आइलिन लार्ज होगी। ठीक है ना। और अगर एफ और पी पर होगी तो क्या कहाँ बनेगी, वो बिहाइंड द मिरर बनेगी। ध्यान रखना कि कहाँ पर होने पे कहाँ बनती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि पास में। वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और इनलार्ज होगी। ये आपके लिए बहुत चीज़ें सारी मैंने आपको बता दी। अगर आपको इतना करोगे तो आप समझ चलो कि आपने ना काफ़ी हद तक अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, ड्रॉ डायग्राम्स करते मैंने बताया आपको, इनको सबको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है अपने एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन आने हैं। फिर सेकेंड चीज़, जिन बच्चों ने बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है हमारे एजुकेट ऑफिशियल को, उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके जो सब्जेक्ट हैं साइंस मैथ के सबकी आपको वीडियोस मिलती रहती हैं और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं इसके साथ में आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बच्चों आपको ना मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करो, क्योंकि अगर आप इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं जो डेली अपडेट्स लेकर आ रहा हूँ आपको नहीं मिल पाएंगी। ठीक है ना बच्चों। ओके बाय, मिलते हैं फिर कल की क्लास में।